नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो में कहीं पे कोई डाउट आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा या फिर टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर उसको चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें बताना है दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 5.76, इसके ऊपर बार है 76 के ऊपर डिफरेंस बताना है, ठीक है इसका, और 2.33 के ऊपर बार है, ठीक है। इनका डिफरेंस बताना है, ठीक है। क्या है देखिए, इस 5 पॉइंट को ऐसा लिख सकते हैं 5 + 0.76 के ऊपर बार, ठीक है, ये माइनस, ठीक है। इस 2.3 को 2 + 0.3 के ऊपर बार ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो है नहीं। अब देखिए, ये 5 और ये 2 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। कितना बचा, 3 + 0.76 के ऊपर बार 0.76 के ऊपर बार माइनस, यहाँ पर ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा 0.3, इतना बचा अपने पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। इसको फ्रैक्शन में लिखने का तरीका हमने बताया आपको कि 76 पूरा नंबर जो कितना लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई कितने नंबर के ऊपर बार है, 7 और 6 दोनों के ऊपर बार है, मतलब 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 लिख देते नीचे, ठीक है। यदि ऐसा और नंबर होता 7 के आगे कि जिस पे बार का निशान नहीं है तो अगर जितने नंबर होते तो उन्हें 0 और लगा देते 9 के पीछे, अगर होता कोई। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है। और माइनस यहाँ पर 3 जो कहता पूरा लिख लेते हैं। कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर, तो 9 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं या फिर इसमें भी 11 का दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ठीक है। या एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कर देंगे इसको, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 3 प्लस इनका एलसीएम ले लें तो क्या है 99, क्या बचेगा ऊपर 76 माइनस ये कितना हो जाएगा 33, ठीक है। इसको सॉल्व कर दें, 3 प्लस कितना बचेगा 43 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते, ऑप्शन में क्या है, डेसिमल में है, ठीक है। तो डेसिमल में ये वैल्यू निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे 3, इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को इसको 0.43 ऐसा लिख सकते हैं, और चूँकि नीचे ये 2 9 है, ठीक है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार का निशान आ जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, दोनों को ऐड कर दूँ, 3.43 ऊपर बार का सिंबल, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए, इसका दशमलव मान बताना है, ठीक है। इसको लिख लीजिए 2.349 और यहाँ पर 4 और 9 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इसको पहले हम तोड़ के लिख देते हैं, 2 अलग अलग दो प्लस 0.349, ठीक है। इसको इतना तोड़ के लिख दिया, 2 प्लस ये बार पूरा का पूरा नंबर उतार देते हैं 349, ठीक। अब एक ऐसा नंबर यहाँ पर है जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और कितने नंबर डिवाइडेड बाई में क्या रहेगा, कितने नंबर के ऊपर बार का निशान है, 2 नंबर के ऊपर 4 और 9, तो 2 9 आ जाएंगे। और एक नंबर ऐसा भी है जिसके ऊपर बार नहीं है तो एक 0 लगा दिया जाएगा, ठीक है।
इसको सॉल्व कर दो। अगला स्टेप क्या हुआ हमारा, 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 346, ये 990, ठीक है। अब इसको ऐड करना है तो क्या करेंगे, ये इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 990, इस 990 का यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो जाएगा 08 1980, ठीक है। ये प्लस 346 जो कहते हो, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका, इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 8 4 का 2 मतलब 12 12 के 2, एक कैरी आई 4 9 4 13, 3 एक कैरी यहाँ पे आई तो 2 23 26 990 बटे में, ठीक है। 2326 डिवाइडेड बाई 990, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन में देख लीजिए 23 26, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से बड़ी संख्या बतानी है कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम नंबर को लिख लेते हैं, क्या क्या नंबर दिए हैं। यहाँ लिख लेते हैं 0.9 एक नंबर हो गया, 0.9 के ऊपर बार है, ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। 0.09 सिर्फ यहाँ 9 के ऊपर बार है, ठीक है। और 0.09 यहाँ दोनों के ऊपर बार है, ठीक है। इसमें से बड़ी संख्या बतानी है कौन सी है। इन चारों में से हमें बड़ी संख्या बतानी है कि बड़ी कौन सी है, ठीक है। तो हम एक को सॉल्व कर लेते हैं। इसको 0.9 को 9/10 लिख सकते हैं, ठीक है। यह हो गया एक नंबर। इसको क्या लिख सकते हैं 9, और जितने नंबर के ऊपर बार होता है, ठीक है, तो उतने हम 9 लगा देते हैं नीचे, तो कितना हुआ एक ही 9 है, ठीक है। 9 यहाँ पर भी 9 लिख लेंगे, ठीक है। कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर, तो एक 9 ही आ जाएगा। और एक नंबर ऐसा भी है इसमें जिसके ऊपर बार नहीं है, ये वाला 0, ठीक है। तो क्या करेंगे एक 0 लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर भी क्या है 09 मतलब कि 9 ही लिखा है, 9 लिख लेंगे। और कितने नंबर के ऊपर बार है, दो डिजिट के ऊपर बार है ना, यहाँ पे 9 के ऊपर 0 के ऊपर, तो 2 9 लगा देंगे नीचे, ठीक है। ये आपके नंबर बन जाएंगे। अब इसमें छोटा और बड़ा कंपेयर करना है तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि देखो सभी में ऊपर 9 9 है, ठीक है, 9 9 है सभी के ऊपर। तो इसमें बड़ी संख्या बताना है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही संख्या ना सबसे बड़ी होगी, ठीक है। या इसको सॉल्व कर दोगे तो ये वाली जो दिख रही है ना, ये वाली, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 1 आएगा, जबकि इन सभी को सॉल्व करने पर 1 से छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये बड़ी है, सबसे बड़ी, यही आपका आंसर होगा 0.9 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको P/Q के रूप में लिखना है, मतलब एक भिन्न के रूप में लिखना है। क्या है 1.277 के ऊपर बार है दोनों के ऊपर, ठीक है। तो उसको पहले हम तोड़ के लिख दें। 1 + 0.27 के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो 200 ये 1 तो जो कहते लिख ली, इसको P/Q के रूप में लिखना है। क्वेश्चन को हटा देते हैं ऐसे, ठीक है। इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। क्या आएगा 27 डिवाइडेड बाई 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, अब इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है चूँकि, तो इसको ऐड कर देंगे 1 से, इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ऐड कर दो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 99। इस 99 का यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ कितना आएगा 99 + 27 जो कहते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका, इन दोनों को ऐड कर दो। क्या 99 और 27 को ऐड किया तो 126 डिवाइडेड बाई 99, ये वैल्यू 9 से कट जाएगी, ठीक है। 9 से काटेंगे तो क्या होगा, नीचे काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो 11 आएगा नीचे, ठीक है। ऊपर काटेंगे 9 से तो 9 एकम
9 बचे 3, 9 × 36, 14/11, 14/11, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सी होगा ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है, ठीक है। उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए, अब मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए n है वो संख्या, ठीक है। उसको 899 899 से भाग दिया जा रहा है। तो भाग देने पर उसमें 63 क्या बचता है, शेष बचता है, रिमाइंडर उसका क्या बचता है, 63 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ उसका डिवाइडेंड भी होगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू आई होगी। मान लेते हैं कि x बार भाग गया इसका, ठीक है। x बार भाग जाने पर कितना बचता है, 63 शेष बचता है उसका, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, नंबर निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो रिमाइंडर होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाता है, जो डिवाइडेंड है वो मिल जाता है, ठीक है। तो नंबर कैसे निकालते हैं, कोई संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपका भाजक होता है, डिवाइजर, उसको जो कोएफिशिएंट होता है, मतलब कि आपका भागफल, x से गुणा करते हैं और जो रिमाइंडर होता है 63, इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये नंबर निकल आता है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं नंबर। अब इस नंबर को बोल रहे हैं कि 29 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है इसको अलग से लिख लो, 899x+63, इसको 29 से भाग देना है, ठीक है। तो शेषफल क्या बचेगा, हमें दिख रहा है कि अगर हम इस वाली वैल्यू को 29 से डिवाइड करेंगे ना, तो पूरी बार कट जाएगा, कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचेगा। काट के देख लेते हैं, 29 का 3 बार 29 दिया हो जाएगा 87, तो बचेगा यहाँ पर 2, 29 से कम 29, 31 बार पूरी बार चला जाएगा, यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, मतलब ये वैल्यू कट जाती है पूरी, तो यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। लेकिन अगर इस बार ही वैल्यू को काटें तो कितने, 2 बार कट जाएगा, 29 दूनी 58, 58, ठीक है। तो कितना बच रहा है यहाँ पर, 5 रिमाइंडर बच रहा है आपका यहाँ पर। तो ओवरऑल क्या रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, तो 0 + 5 आपका 5 रिमाइंडर बचा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ठीक है। अभी जैसा किया था वैसे ही करना है, नंबर बनाना है। नंबर क्या हुआ, मान लिया 56 x बार गुणा करने पर और 29, ये वाला नंबर बन जाएगा आपका, सॉरी, मतलब 56 को x से गुणा करने पर और 29 को जोड़ने पर ये रिमाइंडर होगा, ये आपका भागफल होगा, ये आपका भाजक होगा, तो ये पूरा नंबर बन जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला ही लिख सकते हैं आप, जैसे कि कोई संख्या है, संख्या n बराबर, हिंदी में लिख लीजिए पहले, भाजक गुणा भागफल, ये भागफल लिखा है, ठीक है, लिख ही देते हैं, प्लस शेषफल, ठीक है। इंग्लिश में लिख लीजिए, ये डिवाइजर होगा, क्वोशिएंट होगा, ठीक है, प्लस रिमाइंडर होगा, ठीक है।
तो ये आपका फॉर्मूला है, इसी बेसिस पे क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। तो नंबर क्या निकल के आया आपका 56x+29, ठीक। तो यहाँ लिख लेते हैं फिर से 56x, 56 डिवाइज़र है, x क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या है आपका 29, ठीक है। ये आपका नंबर बन गया, ठीक है। जब ये नंबर बन गया, इसको किससे डिवाइड करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है 8 से डिवाइड करना है। तो इस नंबर को 8 से डिवाइड कर देते हैं। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 56 है ये पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, यहाँ पर 0 रिमाइंडर बचता है। तो सिर्फ इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 29 को, तो कितना बचेगा 8 या 24, यहाँ पर कितना बचेगा 5 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 24 तक पूरा चला जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा, तो यही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 4 से क्रमशः, देखिए यहाँ पे एक जो टर्म लिखी है क्रमशः, सक्सेस, इंग्लिश में सक्सेसिवली, ठीक है। जब डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है, इसको कैसे करना होता है, मतलब कि जैसे कोई नंबर है, ठीक है। इसको एक बार डिवाइड किया, जैसे यहाँ पे बता रहा है 4 से डिवाइड किया, तो सक्सेसिवली डिवाइड का क्या मतलब होता है, जो इसका भागफल आता है ना उसको फिर से इस नंबर से डिवाइड करना, भागफल को डिवाइड करना उसके, ठीक है। जो क्वोशिएंट आता है उसको डिवाइड करना होता है, मतलब कि इसका जो भी कोई भी क्वोशिएंट आया, मान लीजिए x आया, तो उसको फिर 5 से डिवाइड करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर ही मान लें आपके सामने, मान लीजिए 20 है, ठीक है। तो 20 को डिवाइड करना है 4 से, तो कितने बार जाएगा 5 बार, 4 पंचे 20, रिमाइंडर क्या होगा 0। अब इसको सक्सेसफुली डिवाइड करना मतलब 5 से फिर से डिवाइड करना है इसके भागफल को, भागफल क्या आता है 5, तो 5 से फिर डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस यहाँ पर क्या है, हमें नंबर तो पता नहीं कि कौन सा नंबर है, यहाँ पर बोल रहे हैं सक्सेसफुली डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं सक्सेसफुली डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर होगा, आपका नंबर आ जाएगा ओरिजिनल, यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पहले 4 से डिवाइड करना है बोला, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1 आएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 सिंपल बचता है उसका, ठीक है। तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर सक्सेसफुली मतलब दूसरी बार क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है इसके भागफल को, जो भागफल यहाँ पे आएगा उसको 5 से डिवाइड करना है, तो क्या बचेगा 4 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब लास्ट में हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट की जो फाइनल वैल्यू है, यहाँ पर 0 या 1 कुछ भी मानकर, यहाँ पर 0 या 1 कुछ भी मानकर सॉल्व कर सकते हैं कि 0 बार उसका भाग गया कि 1 बार उसका भाग गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है कुछ भी कि कितने बार लास्ट में उसका भाग गया, ठीक है। तो अगर आप 1 मान के करेंगे तो ये तो छोटी वैल्यू है, यहाँ पर कुछ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी 1 मानने में, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, कोई बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती है तो उसको काटने में प्रॉब्लम जाने लगती है। तो 0 से आप 0 मान के करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो हम 0 मान के करते हैं कि 0 बार इसका भाग गया, तो क्या होगा 0 और 5 का गुणा होगा तो 0, ठीक है, और प्लस ये 4 होंगे तो कितना आएगा नंबर 4 बन जाएगा नंबर, ठीक है। अब इस 4 के साथ गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 16, और एक ही रिमाइंडर का ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 17। तो नंबर निकल के कितना आ जाएगा आपका 17 नंबर बना है, ठीक है। अब इस नंबर को बोल रहे हैं उसी संख्या को, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है 5 और 4 से भाग देना है। अभी 4 5 से दे रहे थे, अब 5 और 4 से देना है, मतलब कि अब नंबर अपने पास निकल के आया 17। इस 17 को अब 4 और 5 से भाग देना, अभी 5 और 4 से दे रहे थे, अब 4 और 5 से देना है, नहीं 4 और 5 से दे रहे थे, अब 5 और 4 से देना है, ठीक है। 5 से देंगे, पहले 5 से दे दो, कितने 3 बार जाएगा, 5 दिया 15, कितना रिमाइंडर बचा 2, ठीक है। अब इसको 4 से देना है तो 4 से जाएगा, तो कितने बार जाएगा, एक भी बार नहीं, मतलब 0, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचा 3 की 3, क्योंकि ये 3 खुद 4 से छोटा है, ठीक है, तो कोई भाग नहीं जाएगा। तो ये रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 2 और 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इसको 1 मान के भी कर सकते हैं अगर करना हो तो, ठीक है। कोई अगले क्वेश्चन में बता देंगे 1 मान के, ठीक है। यहाँ 0 मान के बता दे रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं पे अगले 1 मान के बता देंगे कि 1 मान के कैसे करते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्या है, दो संख्याएं हैं, यदि दो संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाए, क्वेश्चन में बोल रहा है दो संख्याओं को, मान लीजिए कोई नंबर है, एक m है, उसको 33 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है, और एक नंबर और है n है, उसको भी 33 से भाग दिया जा रहा है। तो क्रमशः 21 और 28 शेषफल बचते हैं, 21 और 28 शेषफल बचते हैं, ठीक है। यहाँ पे 21 रिमाइंडर बचता है, यहाँ पे 28 रिमाइंडर बचता है, ठीक है, यही बताया जा रहा है क्वेश्चन में। अब यदि उन संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो क्या रिमाइंडर होगा, ये बताना है हमें। इन संख्याओं का योग मतलब m प्लस n, दोनों संख्याएं थी, इनके योग को अगर भाग दिया जाए किससे, 33 से, इसी नंबर से, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है हमें, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा, जब दोनों संख्याओं को ऐड कर देते हैं और उसी नंबर से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर भी क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा, 21 प्लस 28, तो क्या हुआ रिमाइंडर हमारा, क्या बना, 49, चूँकि 49 33 से बड़ा है, ठीक है, तो इसको 33 को डिवाइड कर, एक बार फिर से भाग दे देते हैं, तो भाग देने से अच्छा इसको माइनस कर देते हैं। एक बार भाग जाएगा 49 जो कि बड़ा है 33 से, तो इसको एक बार फिर भाग देंगे तो कितना जाएगा, एक बार 33, ठीक है, तो कितना 33, एक बार जाएगा, माइनस कर देंगे 33, कितना बचा यहाँ पे 6 1, आंसर क्या है 16। ये अब ये वैल्यू छोटी है, 33 से छोटी है, मतलब यहीं तक भाग देंगे बस, इससे आगे नहीं जाएगा आप। तो 16 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, 16 रिमाइंडर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर एक शेष बचता है, यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचेगा, ठीक है। इसमें क्या है, भागफल को दोबारा से भाग दिया जा रहा है, मतलब कि वही वाली टर्म यूज़ की जा रही है, या तो सक्सेसिवली टर्म यूज़ कर लेंगे इंग्लिश में, या क्रमशः भाग दिया जा रहा है। ये वाली जो टर्म यूज़ की जाती है इसी के लिए की जाती है कि जब एक बार भाग दिया जाता है फिर उसके भागफल को दूसरी बार भाग दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी वही क्वेश्चन है सेम, जैसे सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे थे ना, वैसे ही। तो क्या होता है सक्सेसिवली डिवाइड करने में, यहाँ नंबर लिख लेते हैं, यहाँ रिमाइंडर लिख लेते हैं, ठीक है। पहली बार डिवाइड किया 3 से तो रिमाइंडर बचता है 1, दूसरी बार उसके भागफल को 2 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर फिर बच रहा है 1, ठीक है। अब इस संख्या को 6, ये जो नंबर निकलेगा यहाँ पर उसको 6 से डिवाइड करना है और बताना है कि कितना रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो हमने बताया था यहाँ 0 या 1 कुछ भी मान के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले 0 मान के हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, सॉरी, तो यहाँ पर 1 मान के बता देंगे, ठीक है, 1 मान लिया, ठीक है। तो 2 और 1 का गुणा होगा, कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 और ये रिमाइंडर ऐड कर दो उसमें, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। अब इस 3 और 3 का इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और ये रिमाइंडर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 और 1 10, तो नंबर क्या निकल के आया हमारा 10। इस नंबर को 6 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन बोल रहा है इस नंबर जो नंबर निकल के आता है उसको 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, लिख दे रहा है 10 आया, 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है, यदि भागफल को, ये भी वो वैसे ही करना है, किसी संख्या को 13 से भाग किया जा रहा है तो यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर लिख लेते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है। अब उस संख्या के भागफल को 5 से फिर भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। तो इस संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी नंबर आ गए हैं, तो यहाँ पे अगर हम 0 मान के करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। 0 का 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 3 इसको ऐड किया जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो क्या होगा, 5 का 0 से गुणा होगा 0 और 3 ऐड किए जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 नंबर, ठीक है। अब इस 3 का 13 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और एक रिमाइंडर ये वाला ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो 13 3 39 और 1 40, नंबर क्या बन गया आपका 40। अब इस 40 को 65 से डिवाइड करना है, 40 को 65 से डिवाइड करना है
तो ये तो ऑलरेडी छोटा ही 65 से, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो यही रिमाइंडर होगा आपका 40। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस नहीं है, इसको प्लस कर लीजिए हिंदी में। ठीक है, तो 7 के ऊपर 19 की पावर +2, इसको 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो क्या देखो, इसको हम 7 को 6+1 लिख सकते हैं, इसके ऊपर 19 की पावर +2, ये डिवाइडेड बाई 6, वही वैल्यू लिखी है ना, कुछ अलग तो लिखा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमने बताया, तो ये वाली ये 6 है, ये 6 है, ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगी ये वैल्यू, लेकिन ये 1 शेष बचेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हम पहले बता चुके हैं, फिर भी हम आपको एक बार और यहाँ फॉर्मूले से बता देते हैं कि x+1 करके, और इसके ऊपर कोई n की पावर है और x से डिवाइड किया जा रहा है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 की पावर n होगा। ठीक है, ये x कैंसिल हो जाते हैं, जो बचता है यहाँ पे 1 का रिमाइंडर 1 की पावर n, ये रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आगे कर रहे हैं। ये भी वैसा ही फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 के ऊपर n की पावर मतलब 19 की पावर बचेगा, +2 जो कहते हो, डिवाइडेड बाई 6। तो अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा, 1 के ऊपर 19 पावर मतलब 1 +2 डिवाइडेड बाई 6, क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6। तो 3 तो 6 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ये तो वैसे ही ऑलरेडी छोटा है, तो यही आपका रिमाइंडर होगा 3। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 शून्य है। अच्छा, 0 क्या होता है, इवन होता है कि ऑड होता है? ठीक है, तो 0 इवन नंबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, पर इतना अभी टाइम नहीं है हमारे पास। कितना हो गया, 0, चलो हम बता देते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी, अगर 0 को हम प्रूफ करना है तो 0 को पहले हम, 0 इवन होता है, ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, लेकिन 0 को हम ऑड मानते हैं। सपोज करते हैं, माना हमने कि यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि 0 जो है ना, वो क्या है, ऑड है, ऑड नंबर है। ठीक है, अगर हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो इवन नंबर की जो कुछ प्रॉपर्टी हैं, अगर उनमें 0 ऑड फिट नहीं हो रहा है, तो ऑड फिट नहीं हो रहा है तो मतलब 0 इवन है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है एक इवन नंबर, ये ई मतलब इवन, ओ मतलब ऑड। ठीक है, और दूसरा इवन नंबर, दोनों को ऐड करो, 2 इवन नंबर को ऐड करो हमेशा, तो एक इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे 2 रख रहे हैं। ठीक है, एक इवन नंबर है, प्लस यहाँ पे दूसरा इवन नंबर -2 रख लेते हैं। ठीक है, -2 भी इवन नंबर है, तो इन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या आएगा, 0। 0 क्या होना चाहिए, 0 इवन है। ठीक है, 0 इवन आ रहा है, जबकि हम क्वेश्चन में माना है कि ऑड है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी गलत हो रही है। ठीक है, तो एक यहाँ से बोल सकते हैं। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 0 ऑड। ठीक है, सेकंड में क्या चलते हैं और बताते हैं, एक प्रॉपर्टी दूसरी लेते हैं कि दोनों को ऑड रख के करते हैं। ठीक है, 2 ऑड नंबर ऐड किए जाएंगे तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर होगा। होगा, जैसे 3 ऑड है और 5 ऑड है, दोनों को ऐड करो तो 8 आएगा, जो कि इवन नंबर है ना। तो ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको इसको प्रूव करते हैं कि 0 सेट हो रहा है ऑड पे कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए एक -3 ऑड नंबर ले लिया हमने। ठीक है, और एक +3 ऑड नंबर ले लिया, ये दोनों ऑड नंबर है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इवन आना चाहिए, 0 0 इवन आना चाहिए, जबकि हम 0 को क्या माने हैं, ऑड, मतलब यहाँ पर भी ऑड सेट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सेट, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी गलत हो गई। एक और, अगर 0 को हम, सॉरी, एक प्रॉपर्टी इवन
और ऑड को ऐड किया जाए तो हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। ठीक है, एक वैल्यू है, इवन नंबर रखें कोई, मान लेते हैं 2 रखते हैं इवन नंबर, ये प्रॉपर्टी है, 2 इवन नंबर रखते हैं और एक ऑड नंबर मान लेते हैं 0, चूँकि हमने यहाँ पे ऑड नंबर माना है तो यहाँ पे 0 ही रख लेते हैं, ऑड नंबर मान के चल रहे हैं। ठीक है, ऑड नंबर पे 0 रखा है तो बराबर क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए नंबर, जबकि इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है 2, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है, जबकि इसके हिसाब से ऑड आना चाहिए। तो ये 0 जो ऑड है ना, ये यहाँ पे भी सेट नहीं कर रहा, तो ये तीनों प्रॉपर्टी गलत हो रही हैं। ठीक है, तो 0 ऑड मानना गलत है, तो 0 क्या होगा, इवन होगा, ऐसे प्रूव करते हैं। ठीक है, 0 इवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 क्या है, प्राइम नंबर। 1 क्या है, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, कि दोनों है कि दोनों नहीं है। तो 1 क्या है यहाँ पे, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, मतलब ना कि 0 भाज्य है, सॉरी 1 भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्यों, देख लेते हैं, हम बता दे रहे हैं इसको भी। नंबर है, नंबर को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, एक तो प्राइम नंबर में, एक कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट, ठीक है, ये प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य, ये कंपोजिट नंबर मतलब कि भाज्य। ठीक है, अब हमें दिख रहा है अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या के जो फैक्टर होते हैं वो 2 फैक्टर होते हैं, हमेशा 2 फैक्टर होते हैं इसके। 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है और ये खुद होता है, जो नंबर होगा ना, जो प्राइम नंबर होगा वो खुद होगा, मतलब कि ये स्वयं होगा, मतलब इटसेल्फ। ठीक है, जबकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होगी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, 2 से अधिक फैक्टर होंगे। ठीक है, तो अब हम 1 का निकाल लेते हैं कि 1 के कितने फैक्टर होते हैं। 1 का तो एक ही फैक्टर होता है, 2 भी नहीं होते उसके। तो फिर 1 को कहाँ पे रखते हैं, बीच में रखते हैं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या क्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या निकालने के लिए कोई भी 2 नंबर दिए गए, मान लीजिए ए और बी 2 नंबर हैं, इनके बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है। तो अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए और बी। अगर इसका रिजल्टेंट अपरिमेय संख्या है तो ठीक है, और अगर परिमेय संख्या है तो फिर कैसे निकालते हैं, फिर उनका क्यूब निकालते हैं उन दोनों नंबर का। ठीक है, ऐसे परिमेय संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 और 3 के बीच में निकालना है, तो पहले उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, 2 और 3 का। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, अंडर रूट 6, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब सही है, ऑप्शन नंबर अपना ए हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए 12 और 3 लिखा होता, 12 और 3 के बीच में बताइए, तो 12 और 3 के बीच में अगर निकालना होता तो कैसे निकालते, 12 और 3 के बीच में अगर हम अंडर रूट निकालते तो कितना हो जाता, 36 अंडर रूट के अंदर, तो बाहर निकल के आ जाता 6 से अपरिमेय संख्या थोड़ी है, ये तो परिमेय संख्या हो गई, 6 हो गई अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्या हो गई। तो इसको कैसा निकालेंगे 12 और 3 के बीच में, 12 और 3 के बीच में जब निकालना होगा तो 12 3 का क्यूब निकालेंगे, मतलब क्यूब 36, ये वाले नंबर होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपन देख चुके हैं, यहाँ पर अंडर रूट 6 आपका आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बता रहा है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, n को 5 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, रिमाइंडर आ रहा है 2 शेष बच रहा है। ठीक है, n को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बच रहा है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अगर n स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया जाए, n स्क्वायर को यदि 5 से ही डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, तो जो रिमाइंडर होगा पहले के रिमाइंडर का स्क्वायर होगा, मतलब इस 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर का स्क्वायर किया गया है, तो जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर और उसी नंबर से डिवाइड किया गया, 5 से यहाँ पर 5 से यहाँ पर। ठीक है, तो जो रिमाइंडर होगा ना, उस ऊपर वाले रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4,
4 आपका आंसर होगा। यदि 4 5 से बड़ा होता, मतलब कि यहाँ का जो रिजल्टेंट आ रहा होता, मान लीजिए 6 आ रहा होता, तो 5 से बड़ा है तो उसको एक बार फिर से डिवाइड कर देते, क्योंकि यहाँ पर छोटी वैल्यू आ रही है, 4 है, ठीक है, 5 से छोटा है, तो यही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक आप तैयारी कीजिए। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।